लोग हैं वो अपने अपने घरों तक चले जाए। शायद आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए तो एक बार मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर अब लोग एक तरह से सभा करते हुए नजर आ रहे हैं मोक्षधाम में। जैसे ही यहाँ पर अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया पूरी हुई है, अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया है। दाह संस्कार की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन कैमरा पर्सन संजय कहूँगा कि दूसरी तरफ की तस्वीरें एक बार दिखाएं, जहाँ पर लोग जैसे ही दाह संस्कार यहाँ होने के बाद में दूसरी तरफ सभा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर कहा गया है कि कल 4 बजे तक लोग अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, एक विरोध यहाँ पर जताए, व्यापार बंद करके, कि लोग अभी भी आक्रोशित हैं, उनका आक्रोश किसी तरह से कम नहीं हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर जो टीए की बैठक होनी है, उसके लिए बात कही गई है कि आगे का फैसला टीए की बैठक करके उसमें लिया जाएगा। यानी कि कल शाम को टीए की बैठक की जाएगी, जहाँ फिर से इसी तरह से लोग यहाँ जमा होंगे। समुदाय कहा जा सकता है उदयपुर के सभी समुदाय के लोग यहाँ पर जमा होंगे टीए की बैठक में। फिर आगे ये रणनीति तैयार करेंगे कि कन्हैयालाल को न्याय दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है। उसी को लेकर के फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, जो कि एक सभा करके यहाँ पर रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि दाह संस्कार में जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे, वो बाद में दाह संस्कार के बाद में वही लोग एक सभा के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो गए और यहाँ पर लोग अपने सभी समाज के लोगों को यहाँ पर संबोधित करते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल शाम को वापस एक बार सभी लोग मुलाकात करेंगे, उसके बाद में तय करेंगे कि क्या किया जाना है, किस तरह से न्याय दिलाना है कन्हैयालाल को। इसके अलावा 2 लोगों को इस मामले में पूरे में गिरफ्तार करके 3 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। तो इस मामले में हिरासत में आखिर 3 लोग लिए गए हैं, उनकी क्या भूमिकाएं रही है, क्या ये पूरा कोई षड्यंत्र हो सकता है, किसने ये सब कुछ किया होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर बारीकी से फिलहाल जांच की जा रही है। SIT लगी हुई है, NIA की टीम लगी हुई है, जो स्थानीय पुलिस है वो लगी हुई है। पुलिस का जो जाब्ता है भारी, वो बाहर अभी तैनात है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये लोग यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तब किसी तरह से शांति व्यवस्था ना बिगड़े, ये प्रयास पुलिस के अधिकारियों ने करना शुरू कर दिए हैं। बाहर जाब्ते को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दाह संस्कार होने के बाद में अब यहाँ से लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ भी सभा के अंदर शामिल होकर के सुनते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या करना है। कुछ लोग यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये घटना क्या हुई है। इसको लेकर के वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कहाँ पुलिस प्रशासन ये इसके अंदर फेल होती हुई नजर आ रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा ये लोग कर रहे हैं। इसी को आगे ये चर्चा को कल शाम को 5 बजे जब टीए की बैठक होगी तब उसमें बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर क्या ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको एक बार सीधा सुनाने की कोशिश करता हूँ। और कल प्रातः 10 बजे ये समाज के प्रतिनिधि बोल रहे हैं। एक विशेष सूचना मैं आपसे देना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारे राजस्थान पत्रिका के जो प्रमोद जी हैं, उनकी पेन ड्राइव या वायर किसको मिला है, निश्चित रूप से भिजवाने की कृपा करें। ये बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए कोई भी किसको मिले तो दे देना। मैं समाज के प्रतिनिधि से निवेदन करता हूँ वो अपनी बात को रखें। बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख पा रहे थे किस तरह से कन्हैयालाल के समर्थन में लोग यहाँ पर अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे थे। सभी का एक ही यहाँ पर कहना है कि उद्देश्य एक ही है, कन्हैयालाल को कैसे भी न्याय मिले, उसके परिवार जनों को अब न्याय मिल सके। उसके परिवार को हालांकि आर्थिक मुआवजा कल दे दिया गया था, उसके बाद में ही शव परिजन उठाने को
तैयार हुए थे, उसके बाद में ही आज जाकर के पोस्टमार्टम और अंत्येष्टि ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर हो सकी थी। लेकिन सिर्फ इसी से यहाँ पर लोगों का आक्रोश ख़त्म नहीं हो जाता, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता और किस तरह से लोग यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग कन्हैयालाल के समर्थन में यहाँ पर अपनी बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पुलिस अब अलर्ट है, पुलिस यही देख रही है कि सभा के बाद में जब ये लोग बाहर निकलें तो शांति के साथ हर व्यक्ति अपने घर पर पहुंच जाए। इसी को लेकर पुलिस ने प्रयास बाहर शुरू कर दिए हैं। पुलिस के अधिकारी हैं जो अंदर की तरफ नजरें बनाए हुए हैं। इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ पर काफी मौजूद हैं जो देख रहे हैं कि स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाए। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, हर एक यहाँ पर चीजों पर निगरानी रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। शरद, लेकिन धारा 144 लागू है। हालांकि मुखाग्नि देने के लिए, अंतिम संस्कार की विधि के लिए यहाँ पर लोगों को छूट दी गई थी, लेकिन ये जो सभा यहाँ पर हो रही है उसको लेकर क्या अनुमति दी गई है प्रशासन की तरफ से, और कितनी देर अगर दी गई है अनुमति तो ये सभा चलने वाली है? किसी तरह की अनुमति फिलहाल नहीं ली गई है, क्योंकि अंतिम संस्कार की बात थी और अंतिम संस्कार के लिए लोग मानते हैं कि किसी तरह से अनुमति लेके नहीं जाते हैं। हालांकि ज़्यादा संख्या में लोग जमा हैं, ये लोगों का प्यार कहा जा सकता है या दूसरा इस घटना को लेकर के आक्रोश कहा जा सकता है। वजह जो भी हो, संख्या लोगों की भारी है और मुखाग्नि देने के बाद आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सभा भी अब समाप्त हो गई है और लोग अपने अपने घरों को अब लौटने लगे हैं, लोग यहाँ से निकलने लगे हैं और उसी को देखते हुए अब पुलिस बाहर की तरफ पूरी तरह से चाक चौबंद है। एक व्यक्ति पे नज़र रखी जा रही है कि बाहर जाकर किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे। यही यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है इस तरह से घटनाओं को रोकने के लिए। और अब धीरे धीरे यहाँ पर कहा जा सकता है भीड़ कम होती नज़र आ रही है। कुछ देर में सिर्फ परिवार के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। जो लोग थे ये सब इन्होंने आह्वान किया है कि कल शाम को 4 बजे तक बाजार बंद रखेंगे, व्यापार बंद रखेंगे। तो इसी चीज़ का प्रण लेकर सभी लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। कल फिर से एक बार 5 बजे ये जब मुलाकात करेंगे तो आज की जो सभा में चर्चाएं हुई है उन बातों की ये लोग कल आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तय की गई है इस सभा के अंदर। तो अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी बार कहा जा सकता है कि अंतिम संस्कार को यहाँ पर लोग देखते हुए और फिर यहाँ से कहा जा सकता है अंतिम विदाई यहाँ पर कन्हैयालाल को देकर के लोग यहाँ से बाहर निकलते हुए अब तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे परिवारजन हैं जो यहाँ पर आखिरी जो प्रक्रियाएं होती हैं अंतिम संस्कार की, उन प्रक्रियाओं को जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अब जैसे कि विधि पूरी हो चुकी है, लोग अपने अपने घरों की तरफ अब रुख करने लगे हैं और वहीं इससे निकलकर बाहर पुलिस प्रशासन का पूरा अमला तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हर एक एक्टिविटी पर निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। शरद, जाँच की अगर बात की जाए तो SIT लगातार सुबह से ही वहाँ पर पहुंची हुई है, जाँच की जा रही है और जैसा कि आपने बताया कि 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें कहां से हिरासत में लिया गया है और क्या इन दोनों जो आरोपी जो दोनों हैं उनके ही कोई रिश्तेदार या उनके ही जान पहचान के वो लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे? देखिए, अभी तक इसको लेकर पुलिस ने किसी तरह से स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि 2 लोगों को हिरासत में पुलिस ने राजसमंद के भीम से लिया था और भीम से लेने के बाद में पुलिस उनको लेकर के यहाँ उदयपुर आ गई और उसके बाद में यहाँ से भी अब उनको बाहर भेज दिया गया है, क्योंकि लोगों में उनको लेकर के आक्रोश है। किसी तरह से कोई गलत हरकत उनके साथ ना हो। पुलिस ये भी उनको कोशिश कर रही है कि लोगों के हाथों में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना सामने आती है, इस तरह से कोई चीज़ यहाँ पर ना हो। दूसरा, जो अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी क्या यहाँ पर भूमिकाएँ रही है, उनको लेकर के फिलहाल जो टीमें हैं, SIT की टीम है या दूसरी जो टीमें स्थानीय पुलिस है, वो यहाँ पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा। अगर उनकी भूमिका रहती है तो ही उनको आगे जाकर हिरासत में लिए गए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार होने के बाद में पुलिस सभी को सामने भी लेकर आएगी। अगर उनकी भूमिका इसमें नहीं रहती तो हो सकता है कि हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ भी दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि षड्यंत्र के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं इस पूरी घटना पर। पुलिस हर एक एंगल से इस चीज़ को देख रही है कि क्या वाकई ये षड्यंत्र
षड्यंत्र हो सकता है? क्या वाकई किसी दूसरे देश का इसमें हाथ हो सकता है? क्या वाकई किसी दूसरे स्टेट से यहाँ पर इन लोगों को जो हत्यारे हैं इनको मदद मिली है? तो इन सारी चीज़ों को लेकर के धरातल स्तर पर अब पुलिस जांच कर रही है और जो SIT की टीम है वो तो अब दुकान पर जाकर के, जहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ पर हत्या हुई है, मौके पर जाकर के जांच पड़ताल कर रही है। सीन को रिक्रिएट करने का भी प्रयास किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई है। उसके बाद में कई नतीजे निकलकर सामने आ पाएंगे। चलिए शरद, इसके साथ ही ये भी यहाँ पर सूचना मिल रही है कि जो पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट है वो भी सामने आई है और उसमें बेहद परेशान करने वाले जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं। उसमें बताया जा रहा है कि गर्दन पर जो है 7 से 8 बार वार किए गए। इसके साथ ही और भी पूरे शरीर पर कई निशान देखने को मिले हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है अभी पूरी रिपोर्ट की, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही सामने आया कि गले के ऊपर सबसे ज़्यादा वार किए गए हैं। जो हाथ में वो जिस तरह से बड़ा चाकू लेकर के आए थे, कटार जिसे हम कह सकते हैं, वो लेकर आए थे हत्यारे, और उनसे जब हमला किया तो सबसे पहले गले पर ही उन्होंने वार करना शुरू किया। उसके बाद में हाथ पर किया तो हाथ कट गया था। जो हमला हुआ था काफ़ी बेरहमी से कहा जा सकता है वो हमला हुआ था। वीडियो विचलित करने वाला था। लगातार सरकार प्रशासन की ओर से अपील की गई कि इस तरह की वीडियो को ना प्रसारित किया जाए, लेकिन जो घटना थी उसी को लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दे रही है जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि अभी प्रारंभिक रूप से सामने आई है, किस तरह से सारी चीज़ें हुई है वो धीरे धीरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आएगी। लेकिन ये तो क्या, वीडियो जब सामने आ गया तो घटना पहले से ही स्पष्ट है इसके अंदर कि कैसे हत्या की गई है, अधिकतर ये देखा। चलिए शरद, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में हमारी भी अपील है कि इस तरीके की कोई भी बयान